हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा प्रिसाइज टॉपिक है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स से आता है, एक क्वेश्चन ज्वाइंट से आता है और एक क्वेश्चन नॉर्मल ऑस्टियोलॉजी पार्ट से आता है। इस टॉपिक को हम लोग 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे, मतलब विद इन हाफ आवर, और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसका गारंटी हम आपको देते हैं। तो बस 20 से 25 मिनट आप ट्यून्ड होकर कंसंट्रेट करिए, आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग मेनली 2 पार्ट पर अपन लोग फोकस करते हैं। पूरे स्केलेटल में 2 पार्ट। कौन कौन? फर्स्ट वन इज बोन एंड द सेकेंड वन इज कार्टिलेज। पहला बोन और दूसरा कार्टिलेज। बिल्कुल एनसीईआरटी पर हम लोग पिन पॉइंटेड देंगे, एक लाइन यहाँ का डिस्कस कर देंगे जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बात करते हैं बोन की। बोन इज कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। और कार्टिलेज कैसा होता है? तो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। एनसीईआरटी में आपके लिए वर्ड यूज किया है, आप अगर एनसीईआरटी की लाइन पर फोकस करें, कि बोन के लिए यूज किया है कि इट इज इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट होता है। और जब बात हम लोग करते हैं कार्टिलेज की, तो उसमें लिखता है कि इट हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स। स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स। और क्यों? तो ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट के कारण कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा ये प्लायबल होगा। इट इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल। बोन के विषय में कहा जाता है दिस इज नॉन एज द कैल्शियम रिजर्वायर ऑफ द बॉडी। बोन इज कंसिडर्ड एज द कैल्शियम रिजर्वायर ऑफ द बॉडी। बस ये आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का, उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ जनरल नॉलेज की बात करते हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन इन आवर बॉडी 206। अगर क्वेश्चन ये आए कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है, आंसर देना है 206। टोटल नंबर ऑफ बोन इन अ चाइल्ड में कितना होता है, तो आंसर देना है 270। टोटल नंबर ऑफ बोन इन एम्ब्रियो में कितना होता है, तो आंसर देना है 306। टोटल नंबर ऑफ बोन इन रैबिट, अगर ये क्वेश्चन आए कभी, तो आपको आंसर देना है 260। टोटल नंबर ऑफ बोन इन फ्रॉग, तो आंसर देना 150। ये बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिवीजन। पूरे बोन को जो हम लोग को पढ़ना है 206 बोन, उसका डिवीजन कैसा है। तो देखिएगा, पूरे स्केलेटल सिस्टम को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज द एक्सियल एंड द सेकेंड इज द एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब क्या हुआ? बॉडी को आप जैसे मान लीजिए, सपोज ये कोई ह्यूमन है और इस ह्यूमन के माथा को बेस बनाइए और बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। तो इस लाइन के अलोंग जितना भी बोन आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो एक्सियल एपेंडिकुलर पार्ट में आएगा। दिस इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और जितना साइड में आएगा, उस एक्सिस के साइड में जो भी आएगा, वो क्या कहलाएगा? एपेंडिकुलर। तो आइए एक्सियल में कॉमन सेंस लगाइए, कौन कौन होगा। जब हम लोग माथा को बेस बना करके मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए ऊपर से नीचे तक, तो सबसे पहले क्या आएगा? स्कल आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम आएगा। क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम आएगा। तीसरा क्या आ सकता है? स्टर्नम आ सकता है। और क्या आ सकता है? रिब्स आ सकता है। ये इस लाइन के अलोंग आएगा, कौन कौन? एक बार फिर से देखिए। सबसे फर्स्ट स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। साथ साथ में नंबर ऑफ बोन भी हम लोग देख लेते हैं। स्कल में नंबर ऑफ बोन कितना होता है? 29। वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन कितना होगा? 26। स्टर्नम सिर्फ 1 होगा। और रिब्स में कितना होगा? 24। ठीक है ये। और दूसरा बचा, वो कौन बचा? एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल तो हो गया, एपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करते हैं। तो जब हम एपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करेंगे, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारे पास क्या क्या आएगा? एपेंडिकुलर स्केलेटल में तो हम देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारे पास क्या होगा। एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारे पास होगा सबसे पहले तो लिम्स होगा। लिम्स में कौन कौन? अपर लिम्स, जिसमें हमारा दोनों हाथ आएगा, और दूसरा लोअर लिम्स, जिसमें हमारा पैर आएगा। तो हाथ और पैर, ये दोनों, ये हो गया 2। तो अब हाथ और पैर हो गया 2। और तीसरा आएगा गडल्स क्या हुआ? ये जो हमारा मतलब जो कमर का पार्ट होता है, जिससे आप समझ लीजिए कि हम लोग का जो एब्डोमेन है वो लोअर लिम्ब से कनेक्ट होता है। तो जो कमर के आसपास का सेक्शन है, वहां से हम लोग एसोसिएटेड पार्ट को गडल्स बोलते हैं। इसमें 2 चीज पढ़ना, एक को पेक्टोरल गडल बोलते हैं और दूसरे को पेल्विक गडल बोलते हैं। क्या क्या? गडल्स में 2 चीज, पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल। नंबर ऑफ बोन एपेंडिकुलर स्केलेटल में देख लेते हैं। सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या आएगा? लिम्स आएगा। कौन कौन? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। याद रखिएगा, हर एक लिम्स में 30 बोन होता है। कितना? 30 बोन। तो ऊपर में कितना लिम्ब है? 2, लेफ्ट और राइट, बायां हाथ और दायां हाथ। तो कितना बोन हो गया ऊपर? 60। नीचे 2 पैर है,
लेफ्ट पैर और राइट पैर, तो वहां भी 60, तो 60 + 60 बोन हो गया। साथ में गडल्स की बात करें तो पेक्टोरल गडल में 4 बोन होता है, कितना 4, पेल्विक गडल में 2 + 6, तो 60 60 और 6 126 बोन हो गए। तो 126 बोन किसमें हो गया, अपेंडिकुलर पार्ट में। और एक्सियल पार्ट में कितना था, जोड़ लीजिए, स्कल में 29 था, वर्टिब्रल कॉलम में 26 था, स्टर्नम 1 था, और आपका रिब्स 24 था। तो सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, अगर आप सबको जोड़ेंगे तो ये 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। तो 126 और 80 दोनों को ऐड करिए तो कितना आ गया, 206। बस यही 206 बोन है जो हम लोग को पढ़ना है। तो दिस इज द प्रिसाइज पार्ट ऑफ 206 बोन। आइए, ये हम लोग डिवीजन को देख लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि थोड़ा एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है, इस फिगर को आप गौर से देखिए, इस फिगर को थोड़ा प्रिसाइजली देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम आपको बताते हैं। ये फिगर कुछ भी नहीं है, ये फिगर स्कल का है, ये फिगर स्कल का है। तो स्कल का ही फिगर है, तो स्कल के फिगर में आपको क्या ध्यान देना है, देखिए स्कल के फिगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप समझिए। स्कल के फिगर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको समझना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। स्कल, सबसे पहले ये जो हमारा स्कल है, ह्यूमन स्कल में अलग अलग लोब होता है, अलग अलग लोब है। तो जो ललाट है, जो बिल्कुल फ्रंट में आपका दिखता है पार्ट, जहां आपको हेयर नहीं दिखता है, दैट इज नॉन एज द फ्रंटल लोब। क्या दिखता है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के जस्ट बगल में क्या दिखेगा, पैराइटल लोब। फ्रंटल के बगल में पैराइटल, फ्रंटल के बगल में पैराइटल। पैराइटल के नीचे में क्या दिखेगा, पैराइटल के नीचे में दिखेगा ऑसिपिटल। क्या दिखेगा, ऑसिपिटल। क्या दिखेगा, ऑसिपिटल, और ऑसिपिटल दिखेगा, ठीक है। और पैराइटल से अंदर सेंटर की तरफ जो दिखेगा वो टेम्पोरल दिखेगा। तो लोब वाइज आप सीधे याद रखिए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। 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 FPTO, प्लीज टर्न ओवर जो उसे याद रख सकते हैं, FPTO, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये हमारा लोब हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी याद रखिए कि जो भी लोब है उनके बीच में कुछ बाइफर्केशंस होते हैं, उनको हम लोग सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचर। सबको डिटेल में आप पढ़ेंगे MBBS में, लेकिन यहां सिर्फ हम लोग को ये ध्यान रखना है कि उसको सूचर बोलते हैं। एक तरह से दो अलग अलग लोब्स के बीच में एक बाइफर्केशन है जो हम लोग को स्कल में दिखता है। जब आप एग्जैक्ट स्कल का फिगर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये चीज दिखेगा। आइए हम लोग देखते हैं फ्रंटल में कितना बोन होता है, तो टोटल 1 बोन होता है। कितना होगा, 1 बोन। आपको हालांकि नंबर ऑफ बोन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए बहुत दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखिए ये सारा पार्ट होता है, उसके बीच में सूचर होता है। कुछ चीज और इसमें जो आपको याद रखना है, नीचे वाला जो है आप जिसको आगे पीछे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, वो आपके पास मैंडिबल है। और ऊपर वाला जो जॉ का पार्ट है दैट इज नॉन एज मैक्सिला। तो मैक्सिला और मैंडिबल दो चीज हो गया, मैक्सिला एंड मैंडिबल हो गया। जीभ जहां से कनेक्टेड होता है एकमात्र बोन दैट इज नॉन एज हायोइड बोन, जिसकी संख्या 1 है बॉडी में, यहां मेंशन है हायोइड। दिस इज यूसेप्ट बोन, याद रखिएगा, दिस इज यूसेप्ट बोन। हायोइड बोन इज यूसेप्ट बोन, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको याद रखना है स्फेनॉइड बोन। ये बोन ऐसा है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है, दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड बोन। दिस इज ये एक ऐसा बोन है जो सबके साथ आर्टिकुलेशन रखता है। इट इज कनेक्टेड विथ ऑल द बोन्स। इसके सेंटर को आप देखिए हर जगह से कनेक्टेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और स्फेनॉइड बोन में एक छोटा सा कैविटी होता है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। और इसी जगह पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट। उसके बाद एक चीज आपको और याद रखना है, एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नेजल कैविटी के रूफ को बनाएगा। रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज बीइंग फॉर्म्ड बाय एथमॉइड बोन, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एथमॉइड बोन बनाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है टेम्पोरल बोन। कौन आएगा, टेम्पोरल बोन। एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं, हाँ टेम्पोरल तो मेंशन है ही। टेम्पोरल बोन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यहां से एसोसिएटेड होता है, ये याद रख सकते हैं, बस ये याद रखना। अच्छा, एक चीज और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑसिपिटल कॉन्डाइली। तो याद रखिएगा, ऑसिपिटल जब कॉन्डाइली की बात हम लोग बोलते हैं तो मेमल और एम्फीबियन, दो मेमल एंड एम्फीबियन, ये हम लोग होते हैं डाइकोंडाइली। हम लोग के पास 2 कॉन्डाइली होता है, बाकी सब में मोनोकोंडाइलिक होता है। बाकी सब कैसा होता है, मोनोकोंडाइलिक। एम्फीबियन एंड मेमल्स आर डाइकोंडाइलिक, रेस्ट ऑल आर मोनोकोंडाइलिक। बस ये हो गया। तो एथमॉइड हो गया। लैक्राइमल, एक बोन और इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैक्राइमल। व्हाट अबाउट लैक्राइमल, तो
लैक्राइमल, दिस इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस। हम लोग के फेस का जो स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज द लैक्राइमल, दैट इज लैक्राइमल। लैक्राइमल इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस। मैंडिबल, कुछ मैंडिबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, क्या खास बात है इसमें। सबसे पहली बात ये वो बोन है जो मूवेबल है, क्या है, मूवेबल है। दिस इज द लार्जेस्ट and the single bone of the lower jaw. This is the strongest bone of the axial skeleton. Axial skeleton का strongest bone है कौन, mandible है। This is all about skull। हाँ, skull में थोड़ा confusion एक जगह कहाँ आता है मैं आपको बताऊं। सबसे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि इसमें लिखा है क्रेनियल, मतलब आप लास्ट लाइन देखेंगे एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ कि द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, दैट इज क्रेनियल एंड फेसियल। क्रेनियल एंड फेसियल, और ये दोनों मिला करके टोटल कितना बोन बता रहा है, 22। बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में पूछे इस तरह से कि स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना, और ऑप्शन में 22 है, 29 है, थर्ड में कुछ और है, फोर्थ में कुछ और है, तो आपको 22 ही आंसर सही करना है। अगर 22 ऑप्शन में नहीं है तो 29 करना है। क्यों, हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी एक्चुअली में क्या, टोटल 22 है, 22 के साथ हम लोग 2 चीज और कनेक्ट किए। कौन कौन, ईयर ऑसिकल्स। आप देखिए, आप इस चीज को थोड़ा समझिए, हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। आपके पास जो क्रेनियम है, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उसमें टोटल 8 गो बोन होता है। कितना बोन होगा, 8। फेस, हम लोग का जो फेसियल पार्ट है, उसमें टोटल कितना बोन होगा, 14। तो बस इसी को स्कल में माना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आंसर कितना हो गया, 22। लेकिन मैक्सिमम बुक वगैरह आप देखेंगे तो वहां स्कल में साथ में फेसियल, साथ में हायोइड को मानता है। तो हायोइड कितना है, 1। और ईयर ऑसिकल्स को भी इसी का पार्ट मानता है। तो ईयर ऑसिकल कितना होता है, मेलस इंकस स्टेपिस, मेलस इंकस स्टेपिस, MIS, मेलस इंकस स्टेपिस। तो कितना, 3, तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल कितना, 6 हो गया। तो 22 से 28 और एक कितना हो गया, 29। तो टोटल 29 बोन इस तरह से हुआ। अगर ईयर ऑसिकल और हायोइड दोनों को मान लिया आप तो, नहीं तो आंसर 22 ही होगा। बस ये एनसीईआरटी डिस्कस किया था, मेलस इंकस स्टेपिस, वो हम आपको डिस्कस कर दिए। यूसेप बोन हायोइड होता है, ये हम आपको डिस्कस कर दिए। मेलस इंकस स्टेपिस ये था, डिस्कस कर दिए। ईयर ऑसिकल्स के विषय में डिस्कस कर दिए। दिस इज द फर्स्ट पेज वी हैव डिस्कस्ड। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो ईयर ऑसिकल में इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है ईयर के विषय में। और भी बहुत कुछ है लेकिन काम का नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। बात है वर्टिब्रल कॉलम, जो एनसीईआरटी में सेकंड सेक्शन है। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो आइए वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। वी विल सी ऑल अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। क्या है वर्टिब्रल कॉलम, आइए ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इस चीज को समझिए कि जो हम लोग का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे मान लीजिए सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये सेपरेट बोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेपरेट बोन, सेपरेट। और हर एक बोन को वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। एडल्ट में इसकी संख्या टोटल 26 होती है। कितनी होती है, 26। लेकिन बच्चों में कितनी होती है, 33। बच्चों में कितनी होती है, 33। कौन कौन होता है, तो इसके लिए एक फेमस टेक्निक है CTLS, ये CTLSCO, इस तरह से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, CTLSCO, CTLSCO। सबसे पहले सर्वाइकल, सर्वाइकल 7 होगा, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रल भी 5 होता है, और कॉकिक्स 4 होता है। ठीक है, इसको ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको वर्टिब्रल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जब आप कनेक्ट ऐड करेंगे तो आपको आंसर 33 मिलेगा। ये कहा चाइल्ड में होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है और हम लोग एडल्ट होते हैं तो कॉकिक्स का 4 बोन फ्यूज करके एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाता है, और सैक्रम का 5 बोन फ्यूज करके एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये दोनों सिंगल बोन में कन्वर्ट होगा तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 26। इसलिए एडल्ट में इसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। कुछ इसमें जनरल नॉलेज का बात हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉकिक्स है। सर्वाइकल कितना 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉकिक्स 4। आइए इसमें काम की बात कुछ कर लेते हैं। काम की बात क्या करते हैं, काम की बात ये कर लेते हैं कि सबसे हैवी वर्टिब्रा और सबसे बड़ा वर्टिब्रा कौन होता है, लंबर। कौन होगा, याद रखिएगा, लंबर वर्टिब्रा। सबसे छोटा कौन होता है, सर्वाइकल। कौन होता है, सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे छोटा होता है। बस ये आपको याद रख लेना है। स्टर्नम एक बोन है जिसके विषय हम लोग डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में बस एक लाइन खाली लिखा है जिसको जान लेना इंपॉर्टेंट है कि स्टर्नम कहां पर होता है। तो आप अपने आप
जो है अपने गर्दन का जो मैंने आपका जो नाक है, नाक से आप सीधे आइए और जो छाती जहां आपका हेयर वगैरह होता है छाती का, बट उसका जो बीच में सेंटर में थोड़ा गड्ढा टाइप का आपको दिखता है, वो जो जोन है दैट इज द जोन ऑफ द स्टर्नम, वहीं पर स्टर्नम बोन मिलता है। ये एक फ्लैट बोन है। ये कैसा बोन है? फ्लैट बोन। एनसीईआरटी में लिखा है कि स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स। देखिए हम लोग का जो बेली वाला पार्ट है, जिधर हम लोग का पेट है, उसको वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, और जो पीठ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट। वेंट्रल पार्ट, ये तो क्लियर हो गया कि वेंट्रल क्यों एनसीईआरटी बोला, क्योंकि बेली वाले पार्ट को वेंट्रल साइड बोलते हैं, तो वेंट्रल साइड हो गया। और एकदम बीचों बीच है, इसलिए मिड लाइन। इसलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है, उस लाइन को आप देख लीजिए, मार्क करते हैं कि स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑफ द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। इस रीजन को थोरेक्स बोलते हैं। एक्चुअली में डायफ्राम जो हमारा है, डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को थोरेक्स, नीचे को एब्डोमेन बोलते हैं। तो चूंकि थोरेक्स में इसलिए थोरेक्स, बिल्कुल बीचों बीच है इसलिए मिड लाइन, और वेंट्रल पार्ट में इसलिए वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। दिस इज ऑल अबाउट स्टर्नम, जो एनसीईआरटी में लिखा है। वर्टिब्रा के विषय में और काफी सारा चीज जानने के लिए, लेकिन यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रिब्स की। रिब्स की बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट रिब्स? व्हाट अबाउट रिब्स? अच्छा, स्टर्नम के विषय में एक दो लाइन आप और याद रख सकते हैं। स्टर्नम में 3 पार्ट होता है। मेनिब्रियम, एक्चुअली में देखिए ये एक डैगर से बोन होता है, ये इस तरह का होता है। इसको आप कैसे याद रखिएगा, इस तरह का कुछ बोन होता है। ये 3 पार्ट होता है। ऊपर को मेनोब्रियम बोलते हैं, बीच को बॉडी बोलते हैं, और सबसे नीचे को जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ऊपर मेनोब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। काम उनका कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दीजिए आप। अच्छा, एक लाइन बस खाली आप याद रख सकते हैं इसमें, अगर आप चाहें तो, कि 1 पेयर सर्वाइकल एंड 7 पेयर रिब्स इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। सर्वाइकल बोन जो हमारा था, कितना था सर्वाइकल? 7, उसका 1 पेयर, और 7 पेयर रिब्स आकर के इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। आपको याद रखना। अब सीधे आते हैं रिब्स पर। रिब्स एक्चुअली में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम इसके बीच में, जैसे देखिए आपको बताते हैं, आप अपने डोर्सल साइड में जाइए, मतलब पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जाइए, वहां आपको क्या मिलेगा? रिब्स, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा आपको। फ्रंट में वेंट्रल साइड क्या मिलेगा? स्टर्नम मिलेगा। तो स्टर्नम मतलब स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, इसके बीच में रिब्स प्रेजेंट होता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक चीज आगे है, जैसे मान लीजिए सपोज 2 चीज है, एक चीज आगे और एक चीज पीछे है, आप इसको इमेजिन करिए, एक पीछे और एक आगे है, तो उसके बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसी जगह पर कुछ इस तरह से रिब्स प्रेजेंट होता है, और ये रिब्स चूंकि इस तरह करके एक फॉर्मेशन बना देता है और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो उसको रिब केज बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि रिब केज कौन कौन बनाएगा? तो रिब प्लस स्टर्नम प्लस वर्टिब्रल कॉलम, ये तीनों मिलकर रिब केज बनाएगा। टोटल रिब्स की संख्या कितनी होगी भाई? तो टोटल रिब्स की संख्या होगी 12 × 2 पेयर में होता है तो 24। टोटल 24, कितना पेयर पूछे तो 12 पेयर बोलना, वैसे टोटल 24 बोलना। ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा बाइफर्केशन आप अगर जानना चाहें, वैसे इंपॉर्टेंट वगैरह बहुत है नहीं, तो रिब्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू रिब्स एंड द सेकेंड पार्ट इज फॉल्स रिब। ट्रू रिब का मतलब हो गया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स मतलब वो रिब जो जाके स्टर्नम के साथ अटैच होता है। ठीक है, दैट इज नॉन एज ट्रू रिब। तो वर्टिब्रो स्टर्नल कौन कौन? पहला से लेके जो 7वां रिब है, इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। और फॉल्स रिब में 2 पार्ट होता है। पहला से 7वां तो ट्रू हो गया, 8वां 9वां 10वां एक पार्ट में आता है, दूसरा 11वां और 12वां। 8वां 9वां 10वां इसको हम लोग बोलते हैं 8, 9, 10। ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ एसोसिएट नहीं करता है, लेकिन ये 7th रिब के साथ अटैच होकर के स्टर्नम में अटैच होता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए सपोज 7th रिब ये है, तो 8वां 9वां 10वां आके किसके साथ अटैच होगा, और ये जाके किसके साथ अटैच होगा? स्टर्नम के साथ। तो 8वां 9वां 10वां इसको, ये किसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होगा? स्टर्नम के साथ। किसके थ्रू अटैच होगा? 7th के थ्रू अटैच होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और 11वां और 12वां जो है, दीज आर नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स। ये किसी के साथ अटैच नहीं होता है, ये किसी के साथ वेंट्रली अटैच नहीं होगा, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। बस यही एनसीईआरटी में लिखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक चीज और आप देख लीजिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, फिगर पर फोकस करिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देख रहे हैं, ये डैगर लाइक स्ट्रक्चर स्टर्नम है। स्टर्नम का 3 पार्ट कौन कौन? दिस इज मेनोब्रियम, बॉडी
और ये पार्ट है, इसको जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए, पहला से लेके जो 7वां रिब्स है, पहला से लेके 7वां, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब जब 7 देखिएगा तो 7 आकर के स्टर्नम के साथ एसोसिएट होता है। जो स्टर्नम के साथ एसोसिएट हुआ, जाके जुड़ा, वो सब ट्रू रिब्स कहलाएगा। पहला से लेके 7वां यही ट्रू रिब है, ट्रू, फर्स्ट से लेके 7th। जो 8वां, 9वां, 10वां है, ये आप गौर करिए, 8वां, 9वां, 10वां जाके 7th के साथ, 7th रिब के साथ जाके एसोसिएट किया, तब स्टर्नम में अटैच किया, तो उसको फॉल्स बोलेंगे। और 11वां, 12वां कहीं जाके जुड़ नहीं रहा है, ये खुला है, फ्लोट कर रहा है, दैट इज वाई नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ये आपको ध्यान में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट रिब्स। एनसीईआरटी में और कुछ भी नहीं लिखा है, एक लाइन लिखा है जो जहां कंफ्यूजन होता है कि लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लैट। बिल्कुल सही बात है, वेंट्रली क्यों बोला? क्योंकि स्टर्नम किधर होता है? वेंट्रल साइड में होता है, तो इधर आके अटैच नहीं हो रहा। बैक साइड में तो अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, तो किधर अटैच नहीं? डोर्सल साइड तो अटैच है भाई, लेकिन किधर अटैच नहीं? वेंट्रल साइड, इसलिए बोले वेंट्रली नॉट अटैच्ड। ये हो गया, इसलिए लाइन लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको जानना है जो एनसीईआरटी में पूछ सकता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।